अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस साल 2021 में पहली बार स्पेस में गए। ये पहली बार ही था जब कोई अरबपति खुद की ही बनाई रॉकेट कंपनी से स्पेस में गया हो। इस यात्रा में किसी बड़ी स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा या इसरो की मदद नहीं ली गई, ना ही इस रॉकेट में कोई पायलट था। सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल हुआ। ये यात्रा महज 11 मिनट की थी, लेकिन इन 11 मिनट के लिए कई बड़े बिजनेसमैन लाखों अरब डॉलर खर्च करने को तैयार थे। इस एक यात्रा के बाद जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने आने वाले सालों में स्पेस ट्रिप्स करवाना शुरू किया। इस साल भी ब्लू ओरिजिन ने 3 अगस्त को ऐसी एक स्पेस ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाई। खास बात यह थी कि इस ट्रिप में एक भारतीय भी था, जो स्पेस में जाने वाले 6 लोगों में शामिल है। कौन है ये भारतीय जो जेफ बेजोस के रॉकेट से स्पेस में गए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। इन 6 लोगों में से एक शख्स भारतीय मूल का है। अमेरिका में रहने वाले अरविंदर आवी सिंह बहल इस यात्रा पर गए। 80 साल के अरविंदर ने दुनिया घूमने को ही अपना मिशन बना लिया है। अरविंदर मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। अब तक वो दुनिया के सभी देशों की यात्रा कर चुके हैं और ये स्पेस ट्रिप भी उनके एक एडवेंचर्स में से एक है। उनकी ये स्पेस ट्रिप ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड प्रोग्राम का हिस्सा है और इस प्रोग्राम के तहत अब तक 70 लोगों को स्पेस की यात्रा करवाई जा चुकी है। इस यात्रा के बाद वो उन चंद भारतीय मूल के लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। अरविंदर अब तक माउंट एवरेस्ट से लेकर गीजा के पिरामिडों से स्काई डाइविंग भी कर चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहल प्रॉपर्टीज के चेयरमैन हैं। वो इस रियल एस्टेट कंपनी को 1975 से संभाल रहे हैं। अरविंदर नॉर्थ और साउथ पोल की यात्रा भी कर चुके हैं। इसके अलावा अरविंदर सिंह के पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी है और उनको हेलीकॉप्टर उड़ाना भी आता है। अरविंदर 1977 में ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 1979 से अमेरिका के नागरिक हैं। उसी साल उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 1962 में उन्होंने भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया था, लेकिन पोलो खेलते समय दुर्घटना में उन्हें कुछ हद तक हियरिंग लॉस हुआ, जिसके कारण उन्हें एकेडमी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग में एक स्कॉटिश कंपनी के चाय बागान में करीब 4 साल तक काम किया। 1970 तक उन्होंने दिल्ली के पास गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया। दुनिया के सभी 196 देशों और 7 कॉन्टिनेंट्स की वो यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्राओं में ग्रीनलैंड, पैटागोनिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश और सहारा जैसे बड़े रेगिस्तान शामिल हैं। बहाल ने ब्लू ओरिजिन के स्पेस मिशन में एक 6 सीटों वाले कैप्सूल में 5 और लोगों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की। उनके साथ थे गोखान एरडेम, जो तुर्की के एक बिजनेसमैन हैं, डेबोरा मार्टुरेल, जो एमी अवार्ड जीतने वाली एक पत्रकार हैं। वो एनवायरनमेंट और स्पेस की खबरें कवर करती हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला मौसम वैज्ञानिकों में से एक बनी है। इसके अलावा लायनेल पिचफोर्ड, जो इंग्लैंड के एक समाज सेवक हैं, जेडी रसेल, एक बिजनेसमैन जो पहले भी ब्लू ओरिजिन के NS-28 मिशन पर स्पेस जा चुके हैं, जस्टिस सन ग्रेनेडा के पूर्व राजदूत। ब्लू ओरिजिन की इस यात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। ये सारे लोग हैं जो इस यात्रा में गए। हालांकि कंपनी ने इस यात्रा पर होने वाले खर्चे को पब्लिक नहीं किया है। इस यात्रा के लिए न्यू शेपर्ड नाम के एक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यात्रियों को धरती और अंतरिक्ष के बीच करमन लाइन के पार ये ले जाया गया। ये वो ऊंचाई है जहां से अंतरिक्ष शुरू माना जाता है। करमन लाइन धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। इस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस की शुरुआत माना जाता है। जिन लोगों की फ्लाइट इस लाइन को पार करती है, उन्हें कई देशों में अंतरिक्ष यात्री का दर्जा दिया जाता है। ये यात्रा सिर्फ 11 मिनट की थी। कंपनी ने अपने वेबसाइट पर बताया है कि ऑर्डर प्रोसेस शुरू करने के लिए $150,000 का रिफंडेबल अमाउंट जरूरी होता है। टिकट की अंतिम कीमत प्रक्रिया के बाद तय की जाती है और ज्यादातर गोपनीय ही रहती है। न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 7:30 बजे 17 सेकंड में टावर से उड़ान भरी और क्रू को अंतरिक्ष की सैर पर ले गया। लॉन्च के 7 मिनट 25 सेकंड बाद न्यू शेपर्ड का बूस्टर वापस जमीन पर सुरक्षित उतर आया। इसके लगभग 3 मिनट 30 सेकंड बाद, यानी कि 10 मिनट 55 सेकंड बाद, कैप्सूल भी धरती पर लैंड कर गया और इस तरह ये पूरी स्पेस ट्रिप पूरी हुई। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, आप देखते रहिए खबरगांव।